नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3, 12, 21, 30 को जन्मे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले इकट्ठा स्वभाव देखते हैं, फिर अलग अलग। 3 नंबर गुरु बृहस्पति का अंक है। 3 नंबर मूलांक वालों का माथा ज़्यादातर चौड़ा होता है। दिमाग मजबूत, आत्मविश्वास, काबिलियत, प्रभावशाली, ज़्यादातर गोरे, ज्ञानी, प्रतिभाशाली, पंक्चुअल, धैर्यवान, विश्वासी, मैच्योर, मीठी वाणी, खुश मिजाज, डिसीजन मेकर, धार्मिक, स्टेबल, फैमिली के प्रमुख, काइंड हार्ट, आनंदी, अनुशासन प्रिय, काबिलियत को पहचानने वाले, मुसीबत से बचने के गुण, गंभीर स्वभाव, कॉन्फिडेंस, दूसरों पर कंट्रोल रखना, समझाना, हाई स्टैंडर्ड, अपनी बात पर अड़ना, हिसाब किताब में तेज, कलाकार, संगीत कंपोजर, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, सिविल इंजीनियर, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, ज्योतिष, धर्मगुरु, खुद का काम, एडवाइजर, कंसल्टेंसी, न्यायाधीश, डॉक्टर, पूजा पाठ, स्टेशनरी, वकालत, दार्शनिक आदि कार्यों में ये सफल होते हैं। गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो इनके विचार भी असीमित होते हैं। समझ में इनका दायरा बड़ा होता है, ख्याति फैलती है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। रिसर्चर, उच्च शिक्षा, ऑब्जर्वर, ज्ञान बांटना, विवादों से दूर, ज़्यादातर लव रिलेशन छुपा कर रखते हैं। अच्छे प्लानर भी होते हैं और जल्दी कमाना भी शुरू कर देते हैं। अहंकारी भी होते हैं। शादी की इनको जल्दी नहीं होती। कई बार ये पढ़ाई करने और करियर को बनाने में इतने खो जाते हैं कि शादी की उम्र भी पार कर जाते हैं। ज़्यादातर लड़कियां इस चपेट में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये पढ़ लिख इतनी जाती हैं कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से या मेल का लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये था 3 नंबर मूलांक वालों का इकट्ठा स्वभाव। अब जानते हैं 12 को जन्मे व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में, जिनका मूलांक भी 3 बनता है। 12 में 1 सूर्य, 2 चंद्र होता है। सूर्य राजा हैं। सूर्य को पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये पहले से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि सूर्य वक्त से अपना काम करते हैं। ये किसी भी काम को बिना सोचे बिना पढ़े उसमें एक्शन ले लेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सोचेंगे बाद में, क्योंकि 2 नंबर मन का अंक है जो बाद में आता है। 21 वाले इनके विपरीत होते हैं। ये पहले सोचते हैं, मंथन करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर एक्शन लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर पहले आता है। 12 को जन्मे व्यक्ति पुरुष तत्व के और 21 को जन्मे स्त्री तत्व के होते हैं। इनमें स्त्री तत्व ज़्यादा होता है, इसलिए 12 वालों में 21 वालों से ज़्यादा ईगो होती है, क्योंकि 12 वाले पुरुषों की तरह आगे आते हैं, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन 21 वाले सोच समझकर कदम उठाते हैं। ईगो की क्वालिटी दोनों में एक जैसी होती है, लेकिन 12 वालों की ईगो पहले है और 21 वालों की कुछ करने के बाद। जब कभी एक ही ऑफिस में या फील्ड में 12 और 21 वाले इकट्ठे काम करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करें, दोनों का काम करने का ढंग अलग अलग होता है। 12 वाले बड़े अधिकारियों के, बॉस के नज़दीक रहकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन 21 वाले उसी काम को कर सकते हैं, लेकिन वो कर दिखाने के बाद बॉस के नज़दीकी बनते हैं। इसलिए कई बार 12 वाले बॉस के पास रहकर भी उतना नहीं कर पाते जितना 21 वाले दूर बैठकर या दूर रहकर कर देते हैं। तरक्की ज़्यादातर ये एक जैसी करते हैं, क्योंकि 12 वाले कुछ करके कुछ कर जाते हैं और 21 वाले सोच समझकर कुछ कर जाते हैं, लेकिन तरीका नेचर अलग अलग होता है। 3 नंबर वाले ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं और मसलों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनमें जल्दबाजी नहीं होती। ये टू द पॉइंट काम करते हैं। अपने ज्ञान को सही जगह कैसे इस्तेमाल करना है, ये बखूबी जानते हैं। जैसे कहीं आग लगी है
तो आम इंसान के हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे। वो आग को देखकर सिर्फ शोर मचाएगा, करेगा कुछ नहीं, होश खो बैठेगा। लेकिन 3 नंबर वाले शोर भी मचाएंगे, साथ में एक्शन भी लेंगे कि आग कैसे बुझे या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें। इनके पास विजन होता है, अंतर आत्मा से आवाज़ आती है कि क्या करना चाहिए। यही विजन इनकी ग्रोथ में सहायक होता है। वैसे ये गुण 12, 21, 30 वालों में भी होते हैं, लेकिन 3 नंबर अकेला है, उसके आगे पीछे कोई अंक नहीं है, तो ये खुद ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। जिम्मेवारियों को बखूबी निभाते हैं, इसलिए ये कई बार घर में छोटे होकर भी बड़ों जैसे काम करते हैं, फैमिली को संभालते हैं। 3 नंबर त्रिशूल की तरह होता है, क्योंकि इसकी 3 नुकरें हैं, 3 कोने हैं। ये 3 बार मुड़ा हुआ है। ऊपर का भाग ब्रह्मा का होता है, जो ज्ञान देते हैं। बीच का विष्णु का, जो रजस तत्व हैं, जो कर्म करने का ढंग देते हैं कि काम को कैसे करना है। और नीचे का महेश हैं, शिव हैं, तमस तत्व है, जो एक्शन करवाता है। जैसे शिव भगवान जब गुस्से में एक्शन में आते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसी तरह 3 नंबर की 3 नुकरें बैलेंस बनाना सिखाती हैं कि ज्ञान, कर्म की स्थिति और एक्शन तीनों एक जैसे होने चाहिए। लोग इसलिए कामयाब नहीं होते कि उनके ये तीनों काम अलग अलग होते हैं। सोचते कुछ हैं, करते कुछ और कहते कुछ हैं। बैलेंस नहीं होता। भागवत गीता में इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की हुई है। जो भागवत गीता पढ़ते हैं उनको अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाता है और लाइफ बैलेंस हो जाती है। जब तीनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं तो इंसान गुरु बनता है। सूर्य, जो सभी ग्रहों के राजा हैं, वो भी गुरु से ज्ञान लेते हैं। यानी कि 1 नंबर मूलांक वाले 3 नंबर मूलांक वालों के काबू में आते हैं, उनकी सुनते हैं। शिव भगवान के पास जो त्रिशूल है उसका भी यही मतलब है, सत्व, रजस और तमस, तीनों गुण। अब 30 के बारे में देखते हैं। 30 वालों में 3 के आगे 0 होती है, शून्य। ये गहरी सोच के मालिक होते हैं। 3 नंबर वाले अपने आप में पूर्ण होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन 30 वालों को पता है कि मैं पूर्ण हूँ, फिर भी कुछ छूट रहा है। मेरी पूर्णता में भी किसी का हाथ है। कोई है जो सबसे गहरा है, जो किसी एक में नहीं आता, किसी गिनती में नहीं आता। जिसके साथ मिल जाए उसकी पावर बढ़ा देता है। कोई शून्य है जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं उसे हमें ढूंढना है, पाना है, अपने को पूरा करना है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी ध्यान लगाते हैं, उस शून्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए 30 वाले धार्मिक होते हैं, औरों से ज़्यादा शांत होते हैं, मुसीबतों से घबराते नहीं, ज़्यादातर धर्म का रास्ता चुनते हैं, रिसर्चर होते हैं, गहराइयों तक जाते हैं, मौत को नहीं बोलते, इसलिए गलत कार्य भी नहीं करते। ये ज्ञान हासिल करके अपनी ईगो को खुद ही तोड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान से पता चलता है कि हमारी ईगो की कोई कीमत नहीं। ये ईगो हमारे साथ छल है, हमारी कमज़ोरी है, इसलिए ये बहुत समझदार होते हैं। लेकिन सोसाइटी, समाज और संस्कारों का असर भी, फ़र्क भी पड़ता है, और संसार की मोह माया में फंसकर इंसान अपनी असलियत भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो जो इंसान ये जानता है कि मैं कौन हूँ, वही पूर्ण इंसान है, वही गुरु है, वही देवता है। तो ये था आज का वीडियो। नए दर्शकों को बता दूं कि अगर आप अपनी DOV की प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो ऊपर चल रहे व्हाट्सएप नंबर के साथ हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन